जब भगवान शंकर ने पार्वती के पेट में झांक कर देखा, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्रणाम दोस्तों, एक दिन की बात है जब महादेव और माता पार्वती धरती की सैर पर निकले। महादेव ने पार्वती जी से पूछा, आप 1 साल वाले मार्ग से यात्रा करना चाहेंगी या 6 महीने वाले से? मैं 1 साल का मार्ग चुनूंगी। धरती पर लोगों के दुख दर्द को देखकर आप कोई जिद नहीं करेंगी। पार्वती जी ने सहमति दी। अब जब वे दोनों आगे बढ़े तो रास्ते में उन्होंने एक घोड़ी को बेचैन देखा। वो घोड़ी प्रसव पीड़ा में थी और दर्द से कराह रही थी। पार्वती जी ने तब पूछा, ये घोड़ी क्यों कष्ट में है? यह घोड़ी माँ बनने वाली है, इसलिए इसे यह पीड़ा हो रही है। अगर माँ बनने में इतनी पीड़ा है तो आप मेरी तो गांठ लगा दो। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जाकर उन्हें एक राज्य मिला जहाँ हर जगह शोक और चिंता का माहौल था। पार्वती जी ने पूछा, यहाँ सब इतनी चिंतित और शोकाकुल क्यों हैं? ग्रामवासियों ने बताया, हमारी रानी माँ बनने वाली है और वह बहुत कष्ट में है, इसलिए पूरे गांव में उदासी छाई हुई है। पार्वती जी ने फिर शिवजी से अनुरोध किया, अगर माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे तो गांठ लगा दो। वो शिवजी के पीछे पड़ जाती हैं, पर शिवजी उन्हें ये कहकर आगे बढ़ जाते हैं कि यदि एक बार गांठ लग गई तो दोबारा नहीं खुल सकती। अब जब वो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि रास्ते में एक गाय कष्टा रही थी। पार्वती जी के पूछने पर शिवजी ने कहा, यह गाय भी माँ बनने वाली है और इसलिए इसे पीड़ा हो रही है। पार्वती जी ने फिर अनुरोध किया, अगर माँ बनने में इतना दुख होता है तो आप मेरे तो गांठ लगा दें। पार्वती जी हट करने लगी तो शिवजी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा का सम्मान करता हूँ। इस प्रकार शिवजी ने पार्वती जी के लिए एक गांठ बांध दी जिससे वो कभी मां ना बन सके। अब वे दोनों आगे बढ़ते रहे। गांव में उस दिन गणगौर का व्रत था। बगीचे में गांव की औरतें गणगौर का पूजन कर रही होती है। वो पार्वती जी को देखकर वहां आ जाती है और पार्वती जी की पूजा करने लगती है। इस पर खुश होकर पार्वती जी उनको सारा सुहाग बांट देती है। शिवजी पार्वती जी को खोजते हुए वहां पहुंचे। जब वे पार्वती जी को बाहर निकाल रहे थे तभी ब्राह्मणों और बड़ियों की स्त्रियां पकवान लेकर और 16 श्रृंगार करके पूजा करने आ गई। पूजा में दोपहर हो गई और जब वे पार्वती जी को देख पूजा करने लगी तो पार्वती जी उनसे भी प्रसन्न हुई। लेकिन जब सुहाग की सामग्री बांटने की बारी आई तो शिवजी ने पार्वती जी से पूछा, अब आप इन महिलाओं को सुहाग कैसे देंगी? आपने तो पहले ही सारा सुहाग बांट दिया है। पार्वती जी ने अपनी उंगली से मेहंदी, मांग से सिंदूर और आंखों से काजल निकालकर उसे कोरे कलश के जल में मिला दिया। उन्होंने उसे छींटा मारकर सभी स्त्रियों को सुहाग का आशीर्वाद दिया। ऐसा करके वे आगे बढ़े। चलते चलते वो दोनों पार्वती जी के पीहर पहुंचते हैं। वहां सभी ने उनकी बहुत आव भगत की और ढेर सारे पकवान बनाए, पर शिवजी जो भी खाना बना होता है वो सब खाना खा जाते हैं। अब पार्वती जी क्या खाए? तब पार्वती जी ने केवल बथुए का साग खा लिया और पानी पिया। दोपहर में जब वो दोनों विश्राम करते हैं तो शिवजी पार्वती जी से पूछते हैं, आपने क्या खाया? तो उन्होंने उत्तर दिया, जो आपने खाया वही मैंने खाया। पार्वती जी के सोने पर शिवजी उनके पेट की नाभि की ढकनी खोलकर देखते हैं कि पार्वती जी ने क्या खाया, तो उनके पेट में बथुए का साग और पानी दिखता है। जब पार्वती जी जागी तब शिवजी ने उनसे कहा, आपने हमसे झूठ बोला था, आपने तो बथुआ और पानी पिया है। इस पर पार्वती जी ने शिवजी से निवेदन किया कि आगे से किसी भी स्त्री के पेट की नाभि नहीं खोली जाएगी, अर्थात आज के बाद कोई भी किसी भी महिला के पेट में नहीं देख सकेगा, क्योंकि एक स्त्री के पेट में उसके पीहर और ससुराल की मर्यादा होती है। तब शिवजी ने वचन दिया कि आगे से ऐसा नहीं किया जाएगा। तब से लेकर आज तक किसी भी स्त्री की नाभि ढकनी नहीं खोली जाती है। जब शिवजी और पार्वती जी कैलाश पर्वत की ओर लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें गाय अपने बछड़े के साथ खुशी से खेलती हुई मिली। गाय की इस खुशी को देखकर पार्वती जी ने शिवजी से अपनी गांठ खोलने की प्रार्थना की। इस पर शिवजी ने उन्हें याद दिलाया कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि गांठ मत लगवाओ, लेकिन आपने तो जिद पकड़ ली। अब गांठ खोलना उतना सरल नहीं है। जब वो दोनों आगे बढ़ रहे थे उन्होंने गांव में उत्सव का माहौल पाया। ढोल नगाड़े बज रहे थे, मिठाइयां बट रही थी और लोग नाच गा रहे थे। ये देखकर पार्वती जी ने गांव वालों से पूछा कि ये उत्सव किस खुशी में मनाया जा रहा है। गांव वालों ने बताया, नगर की रानी के यहाँ बेटे के जन्म की खुशी में यह जश्न मनाया जा रहा है।
आगे बढ़ते हुए उन्होंने उसी घोड़ी को भी खुशी से अपने बच्चे के साथ देखा। ये दृश्य देखकर पार्वती जी ने फिर शिवजी से अपनी गांठ खोलने का आग्रह किया तो शिवजी कहते हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा था गांठ मत लगवाओ। यहाँ मृत्युलोक में हर चीज आपको लुभाएगी, परंतु आप नहीं मानी, आपने जिद पकड़ ली। पार्वती जी के फिर हट करने पर शिवजी पार्वती जी की गांठ खोल देते हैं और वो दोनों कैलाश पर्वत पहुंच जाते हैं। माता पार्वती कैलाश पर्वत पर घूम रही थीं और उनकी दृष्टि धरती लोक पर पड़ी। उन्होंने देखा कि एक मजदूर ने एक सेठ की गाड़ी से उनका सामान उतारा। सेठ ने उसे 200 रुपये देकर कहा, यह तेरी दिन भर की मजदूरी है। मजदूर मन ही मन सोचने लगा, 50 रुपये दूध के, 50 रुपये सब्जी के, 50 राशन के, बाकी के सिर्फ 50 रुपये में 3 दिन का खर्च कैसे चलेगा। दूसरी ओर सेठ ने 60,000 रुपये गिनकर तिजोरी में रख दिए। फिर पार्वती ने एक गरीब महिला को देखा जो साड़ी खरीदने आई थी। भैया सस्ती साड़ी दिखाओ। उसने 150 रुपये वाली साड़ी पसंद की। तभी एक सेठानी आई और 5,000 रुपये में 3 महंगी साड़ियां खरीदी और कहा, इन्हें बांध दो। माता पार्वती ने सोचा, अमीर और अमीर होते जाते हैं जबकि गरीब और गरीब हो जाते हैं। वह भोलेनाथ के पास गईं और पूछा, स्वामी, सुखी व्यक्ति को और अधिक सुख और दुखी व्यक्ति को अधिक दुख क्यों मिलता है? यह कैसा विधान है? देवी, इस प्रश्न का उत्तर तो धरती पर जाकर ही मिलेगा। माता पार्वती अपना उत्तर पाने के लिए भोलेनाथ के साथ पृथ्वी पर आईं। मार्ग में उन्होंने एक बहुत गरीब दंपत्ति को जाते हुए देखा। पति अपनी पत्नी से कह रहा था, पता नहीं हमारी गरीबी कब दूर होगी। पड़ोस का माधव अमीर होता जा रहा है। अपना अपना भाग्य है, एक दिन हमारी तकदीर भी बदलेगी। उनका दुख देखकर माता पार्वती भावुक हो उठी और भोलेनाथ से कहा, आप इन्हें थोड़ा धन क्यों नहीं दे देते? बेचारे कितना कष्ट सह रहे हैं। वे अपने भाग्य का भोग रहे हैं। मैं तुम्हारी बात मानकर धन दे भी दूं तो उसका उपभोग करना या न करना उनके कर्मों पर निर्भर करता है। फिर भी पार्वती की इच्छा का मान रखने के लिए शिवजी ने सोने की गिन्नियों से भरी थैली उस मार्ग पर रख दी जहां से दंपत्ति गुजर रहे थे। तभी पत्नी की नजर एक नेत्रहीन व्यक्ति पर पड़ी। वह दुखी होकर बोली, सुनो जी, यह दृष्टिहीन व्यक्ति कितनी तकलीफ से जी रहा है। पति ने उसकी बात का समर्थन किया और दोनों उसके कष्ट को महसूस करने के लिए आंखें बंद कर चलने लगे। गिन्नियों की पोटली पर उनकी नजर ही नहीं पड़ी और वे आगे बढ़ गए। प्रिय, मैंने कहा था ना कि इनके भाग्य में धन नहीं लिखा है। इसके बाद शिव और पार्वती ने कुछ दिन धरती पर ही रहने का निश्चय किया। वे पति पत्नी का रूप धारण कर एक गांव में रहने लगे। पार्वती ने कहा, हमें भोजन का इंतजाम करना होगा, आप बाजार से सामग्री ले आएं। यह कहकर वे चूल्हा जलाने के लिए ईंटें लेने चल पड़ीं। उन्हें एक टूटा फूटा मकान दिखा। वहां से वे ईंटें लेकर आईं और शिवजी की प्रतीक्षा करने लगीं। शिवजी को खाली हाथ आते देखकर पार्वती ने पूछा, स्वामी, आप सामग्री नहीं लाए, खाना कैसे बनेगा? अब इसकी आवश्यकता नहीं है, आपकी जिज्ञासा का समाधान हो गया है। पार्वती के चेहरे पर असमंजस का भाव था। आप चूल्हा बनाने के लिए ईंटें कहां से लाईं? बहुत से घर टूटे फूटे थे क्योंकि उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। वहीं से मैं ईंटें लाई हूँ। भोलेनाथ मुस्कुराकर बोले, जो घर जर्जर था उसे और जर्जर कर दिया। जो घर सुंदर थे उन्हें तोड़ना ठीक नहीं लगा। यही तो आपके प्रश्न का उत्तर है। जिनके सत्कर्मों ने उनके जीवन को संवार दिया है, उन्हें कौन बिगाड़ सकता है? जो गरीब हैं, उन्होंने कुछ गलत कार्य किए हैं, इसलिए उन्हें दुख उठाना पड़ता है। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगना पड़ता है। हमें अपने जीवन को समृद्ध और सुखी बनाना है तो अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारा जीवन संवरता रहे। उस दिन मार्ग पर एक दृष्टिहीन व्यक्ति मिला था। आपको याद होगा, वह बहुत अमीर है, किसी वस्तु का अभाव नहीं है, पर उसे आंखों की रोशनी नहीं मिल सकती। पिछले जन्म में उसने जानबूझकर किसी को अंधा बना दिया था, इसलिए इस जन्म में उसे दंड मिला है, पर कुछ सत्कर्मों के कारण वह अमीर बन गया। पार्वती ने गरीब दंपत्ति के बारे में जानना चाहा। पिछले जन्म में वे धनी सेठ और सेठानी थे। धन होते हुए भी कंजूसी के कारण कभी दान पुण्य नहीं करते थे, इसीलिए उन्हें इस जन्म में गरीबी झेलनी पड़ रही है। पर कुछ अच्छे कर्म उन्हें आगे जाकर सुख दे सकते हैं। इस धरती पर कोई भी व्यक्ति पूरी तरह सुखी नहीं है। कुछ न कुछ समस्या हर किसी को होती है। मैं समझ गई। सभी इंसान को अपने अच्छे और बुरे कर्म का फल मिलता है। सुख पाना है तो अच्छे कर्म करने होंगे।
निर्मलपुर गांव में साधना अपनी बेटी राधा और पति रमन के साथ रहती थी। रमन ने कई सारी गायें पाल रखी थी और उसी गायों के दूध को बेचकर वो अपना घर चलाते थे। दूध बेचकर इतनी कमाई हो जाती थी कि किसी तरह कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन साधना बहुत कंजूस थी, वो किसी को भी थोड़ा सा भी दूध फ्री में नहीं देती थी। एक दिन साधना ने अपनी बेटी राधा से कहा, राधा बेटी, रोज तेरे पापा को 2 बार दूध लेकर बेचने जाना पड़ता है। मैं सोच रही थी कि तू भी अगर उनकी मदद कर दे तो उनकी परेशानी कम हो जाएगी। 1 गैलन दूध लेकर तू गांव में बेच आया कर। ठीक है, मैं कल से चली जाया करूंगी माँ। लेकिन पैसों का हिसाब किताब एकदम सही से रखना, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। दूसरे दिन साधना राधा को दूध का 1 गैलन देकर गांव में भेज देती है बेचने के लिए। कुछ घंटों बाद राधा सारा दूध बेचकर वापस लौट आती है और पैसे अपनी माँ को दे देती है। अब रोज राधा दूध बेचने जाने लगी, जिससे उसके पापा की परेशानी आधी हो गई। एक दिन जब राधा दूध बेचने जा रही थी तो रास्ते में उसे शिवजी का मंदिर दिखा, तो अंदर जाकर उसने भगवान को प्रणाम किया। उस शिवलिंग को देखकर राधा मन ही मन सोचने लगी, मैं रोज ही इधर की ओर दूध बेचने आती हूँ, तो मैं शिवलिंग पर दूध चढ़ा सकती हूँ। इससे भोलेनाथ खुश हो जाएंगे और माँ को पता भी नहीं चलेगा। ये सोचकर राधा मंदिर में मौजूद एक पीतल का लोटा लेकर अपने गैलन से उसमें से थोड़ा दूध निकाल लेती है और शिवलिंग पर चढ़ा देती है। इससे दूध थोड़ा कम हो जाता है, इसीलिए जब राधा दूध बेचती है तो दूसरे दिन के मुकाबले पैसे थोड़े कम मिलते हैं। लेकिन राधा आज शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर बहुत खुश थी। लेकिन उसके मन में माँ का डर भी था कि कम पैसे के बारे में पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी। देखती हूँ, कोई ना कोई बहाना बना दूंगी, क्योंकि माँ तो दूध का 1 बूंद भी किसी को फ्री में नहीं दे सकती है। राधा घर जाकर साधना को दूध के पैसे देती है, तो साधना उन पैसों को रोज की तरह आज भी गिनती है। तो आज उसे दूसरे दिन से थोड़े कम पैसे मिले थे। साधना ने राधा से कहा, राधा, आज पैसे कम क्यों है? दूध तो कम नहीं था। हाँ माँ, वो कुछ लोग पैसे देने में कंजूसी करते हैं। वो कहते हैं कि हम जो दूध उन्हें देते हैं वो थोड़ा ज्यादा पतला है। लगता है हमारी गाय आजकल पतला दूध देती है। थोड़ा सा गाय के खाने पीने पर ध्यान दो माँ। अच्छा, ऐसी बात है क्या? लेकिन आज तक तुम्हारे पापा के साथ तो ऐसा नहीं हुआ। मैंने कहा तो माँ, कुछ लोग होते हैं जो चिड़चिड़ करते हैं, जाने दो ना। ये कहकर राधा अंदर चली जाती है। अब राधा रोज मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाने लगी। लेकिन कुछ दिनों के बाद राधा के पापा रमन की तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से वो दूध बेचने नहीं जा सकता था। इसीलिए साधना ने राधा से कहा, राधा, तेरे पापा की तबीयत जब तक ठीक होती है मैं भी तुम्हारे साथ ही चलकर दूध बेच आया करूंगी। तेरे पापा की तरह मैं अकेली नहीं जाना चाहती। ठीक है माँ। दूसरे दिन राधा के साथ साधना भी दूध बेचने निकली। रास्ते में जब मंदिर आया तो राधा सोच में पड़ गई कि अब क्या करे। राधा ने मन ही मन सोचा, हे भोलेनाथ, आज तो माँ मेरे साथ है, मैं आपको दूध कैसे अर्पित करूँ? मुझे माफ करना भगवान, आज मैं दूध नहीं चढ़ा पाऊंगी। साधना ने देखा कि दूध के बारे में कहीं किसी ने कुछ नहीं बोला, पूरे पैसे मिले, तो उसने राधा से पूछा, राधा, आज तो सबने पूरे पैसे दिए, किसी ने कुछ नहीं बोला। क्या तुम भी माँ? दरअसल जो औरत कम पैसे देती थी वो लगता है कहीं बाहर चली गई है। उसके बदले किसी और ने दूध लिया, इसीलिए उसने पूरे पैसे दे दिए। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। तब एक दिन रात को भगवान शिव और माता पार्वती राधा के सपने में आए। द्वार पर से भगवान शिव ने आवाज लगाई, राधा, ओ राधा, तुम हमें कई दिनों से दूध देने क्यों नहीं आ रही हो? हम तुम्हारे इंतजार में भूखे रह जाते हैं। कई दिन हो गए, हमें किसी ने दूध नहीं दिया। मुझे माफ कर दीजिए भगवान, मैं आपको दूध देने नहीं आ पा रही हूँ। पापा बीमार हो गए हैं ना, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे माफ कर दीजिए भगवान, मेरी वजह से आपको भूखा रहना पड़ रहा है। बेटी, तुम चिंता मत करो, आज से तुम्हारी सारी परेशानी हमारी। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती अंतर ध्यान हो जाते हैं। तभी राधा की नींद खुल जाती है। हे भगवान, आपको मेरी वजह से भूखा रहना पड़ रहा है। मैं कैसे भी करके कल आपको दूध जरूर दूंगी, चाहे इसके लिए माँ मुझे कोई भी सजा क्यों ना दे। राधा रात भर ठीक से सो नहीं पाई। सुबह को जब वो उठी
तो देखा उसके पापा पूरी तरह से ठीक हो गए थे। उसका छोटा सा घर बड़ा हो गया था और घर में जरूरत के सारे सामान भर गए थे। ये सब देखकर राधा और उसके माँ पापा काफी आश्चर्यचकित हो रहे थे। तब राधा उन दोनों को भगवान शिव और माता पार्वती के सपने के बारे में बताती है और ये भी बताया कि किस तरह से वो रोज उन्हें दूध चढ़ाने जाती थी। ये सब सुनकर साधना को अपनी कंजूसी पर बहुत पछतावा हो रहा था। वो तीनों मिलकर मंदिर जाते हैं और भगवान से अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं। हे भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी कंजूसी की वजह से राधा ने आपको दूध नहीं दिया और आपको भूखा रहना पड़ा। लेकिन भगवान, आज के बाद से ऐसा कभी नहीं होगा। तभी राधा ने कहा, हाँ भगवान, हम आपकी सेवा तो करेंगे ही, साथ ही साथ हर जरूरतमंद की भी मदद और सेवा भी करेंगे। आप हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए भगवान। अब साधना की बुद्धि ठीक हो चुकी थी। इसके बाद से वो तीनों अब रोज मंदिर में आकर दूध चढ़ाने लगे, लोगों की सेवा करने लगे और भगवान शिव व माता पार्वती के परम भक्त बन गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मन में अगर सच्ची भक्ति और श्रद्धा हो तो भगवान स्वयं आपके पास खींचे चले आते हैं।